जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के पास खाली पड़े प्लॉट में भारी संख्या में आम के पेड़ को काटने का मामला सामने आया है। ये सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली है तो टीम मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली गई। वन विभाग का ये कहना है कि भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे, जिसकी कोई भी अनुमति वन विभाग से नहीं ली गई है। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए काम कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा पेड़ काटने के साथ साथ सरकार के जो अभियान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुरादाबाद में पागबड़ा थाने के बराबर में खड़े आम के हरे भरे बाग को रात के अंधेरे में काट डाला। दबंग जब रात में थाने के बराबर में हरे भरे पेड़ काट रहे थे, उस वक्त पुलिस सोती रही। सवेरा होने पर बाग के मालिक ने पुलिस में शिकायत की और जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो कटान करने वाले लोग पेड़ काटने के औजारों को लेकर भाग गए। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आम के बाग को काटने की उन्होंने किसी को कोई अनुमति नहीं दी है। वन अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि थाने के बराबर में आम के हरे भरे पेड़ रात में कटते रहे और पुलिस ने कोई पूछताछ तक नहीं की। मुरादाबाद के पागबड़ा थाने के बराबर में आम का ये बाग पूरी तरह से हरा भरा है, लेकिन इसके अधिकतर पेड़ रात में दबंगों ने गैर कानूनी तरीके से काट डाले। सवेरा होने पर बाग मालिक ने पुलिस से शिकायत की और मीडिया को मौके पर बुलाया तो कटान कर रही लेबर यहाँ से रफू चक्कर हो गई और कटे हुए पेड़ यहीं छोड़कर चले गए। बाग स्वामी अब्दुल्ला अनवर का आरोप है कि मुरादाबाद का एक बड़ा बिल्डर घराना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मिली भगत कर उनकी इस जमीन को कब्जाना चाहता है और उसी दबंग बिल्डर ने उनके बाग में खड़े आम के ये पेड़ कटवाए हैं। वहीं मीडिया के मौके पर पहुंचने के बाद कटान कर रहे लोग मौके से चले गए और मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद आरोपी बिल्डर के पक्ष में कुछ नेता सत्ता पक्ष के नहीं भी सक्रिय हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर थाने के बराबर में कैसे आम का बाग कटता रहा और क्यों पुलिस खामोश रही? आखिर ये यूपी में क्या हो रहा है? आम के हरे बाग काटे जा रहे हैं और पुलिस सो रही है। अब वन विभाग और जिले के आला अधिकारी बाग काटने वालों पर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। पेड़ काटने वाले राहत ने वर्ष 2018 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से जारी नीलामी का पत्र दिखाने के साथ ही वन विभाग द्वारा वर्ष 2018 में ही जारी अयोग्य आम के पेड़ काटने की एनओसी दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि जब 2018 में इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी तो फिर अब 2 वर्ष बाद ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? सर, ये बाग हमारा कईम साहब का, अनवर कईम साहब का बाग है। करीब 12 बीघे के लगभग थाने के बराबर से लगा हुआ है और थाना भी इसी में है। सुबह करीब 3-4 बजे पता लगी कि कुछ लोग बाग काट रहे हैं। 50-60 जने आकर देखा तो 50-60 आदमी बाग काट रहे थे। थाने में इतला करी तो थाने वालों ने रुकवाया। दोपहर में 11 बजे करीब पेपर मंगाए, हमने पेपर सबमिट कर दिए उन्हें और तो लोग बाग भागे। अभी तक लोग यहाँ पर डटे हुए थे, आपको देखकर तो भागे हैं वो लोग। पुलिस कोई रोक टोक नहीं कर रही? पुलिस ने उस टाइम रुकवा दिया था। हाँ, रुका हुआ है जब से पुलिस ने रुकवा दिया। रात में पुलिस ने नहीं रोका कि रात की तो सब पता ही नहीं। हाँ, रात में कट गया ये। जब हम लोगों ने आकर बताया है तो हाँ, मैडम ने रुकवाया इसे। लगभग आम के कितने पेड़ काट डाले? आम के पेड़ कट गए साथ 4-5 पेड़ तो कट गए हैं और आधे आधे मुंडे हो गए हैं जो दिख रहे हैं। ये करीब 12 बीघे लगभग है। किस जगह है ये? पागबड़ा में है, पागबड़ा थाने के नज़दीक। पागबड़ा थाना भी इसमें ही है। तो शिकायत कर दिया आपने? जी, मैडम को शिकायत कर दी है, मैडम ने रुकवा दिया है इस काम को। जी पता ही, मैं तो लेबर वाला हूँ। आप कब से काट रहे हो यहाँ पे? कब से काम कर रहे हो? मैं तो ट्रैक्टर लेकर भी आया हूँ अपना। कहाँ से आए हो? पागबड़े से। किसने भेजा था आपको? ये खड़ा तो ये ट्रैक्टर आपका है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली आपका है? जी। किसने भेजा था? क्या तय हुआ था? मेरा तो कुछ टाइम लेबर ने बुलाया था पेड़ खींचने के लिए। कहाँ ले जा रहे हो ये आम के बाग काट करके आप? सर मुझे ना पता ना कहाँ जा गए। नहीं तो आपने पूछा होगा ना कहाँ से? मुझे तो सिर्फ पेड़ खींचने के लिए बुलाया इन्होंने। अब सब भाग गए। कितने? मैंने खींचा, ये पेड़ खींचने के लिए बुलाया, खींचे ना पेड़। हाँ, सब क्यों भाग गए लेबर अभी? क्या पता, मीडिया को देख करके? क्या पता था। कितने लोग खड़े थे अभी? ये सब लोग तो काफी थे। फिर ये भागे क्यों? क्या पता। आप कहाँ के रहने वाले हो? पागबड़े रहा हूँ तो। अच्छा, क्या तय हुआ था आपका इनसे? मेरा को तैनाम ये था, इन्होंने पेड़ खींचने के लिए बुलाया था, बोला 1000 रुपये दे देंगे। ठीक है, एक पेड़ के? हाँ। आम के पेड़? तो ये आप क्यों भाग गए? क्या पता भैया क्यों भाग क्या गए। यहाँ पुलिस ने आके रोका नहीं कि आम का बाग क्यों काट रहे हो? सर मुझे ना पता, अच्छा, मुझे सिर्फ पेड़ खींचने के लिए बुलाया, उनसे पूछिए। किसने बुलाया था? लेबर वालों ने बुलाया। क्या नाम था उनका? राकेश। राकेश। कहाँ के हैं वो रहने वाले? ये पता नहीं मुझे कहाँ की। आप कैसे जानते हो उनको? तो मुझे तो मतलब ट्रैक्टर लकड़ी पे चलाया ना हमारा, तो इसलिए बुला लिया उन्होंने। ये हमारा बाग है
और आई थिंक सन 1995 से हमने इसे ले रखा है। और अभी सुबह के लगभग रात के 2-3 बजे कुछ 40-50 लोग आए और उन्होंने पेड़ काटने यहाँ से शुरू कर दिए। जब हमें इत्तला मिली सुबह के लगभग 5 बजे तो हम लोग यहाँ पे आए और हमें देख के सब लोग भाग गए। हमने फ़ौरन इस ज़मीन से सटा हुआ पागबड़ा थाना कहलाता है, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने इसकी रिपोर्ट करी है और वहाँ से ये पता चला है कि एमडीए के भेजे हुए लोग थे। ये एमडीए की उनके पास कुछ शायद परमिशन थी या कुछ, तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ पेपर दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसा मुँह ज़बानी उन्होंने बोला है। किसने बोला? जो लोग यहाँ पे पेड़ काट रहे थे, जिनसे भी हमने पूछा। फिर अभी भाग क्यों गए वो लोग? शायद चोरी कर रहे थे इसलिए भाग गए, अगर सच होते तो फिर खड़े रहते। और रात के 2 बजे पेड़ काटने का क्या मतलब है? तो अब आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हम पुलिस सुबह 6 बजे से वहीं पे ही हैं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने दोनों पक्ष की बात सुनी है। चड्डा एक ग्रुप है मुरादाबाद में, जिन्होंने ये शायद ज़मीन एमडीए से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उनके वकील और उनके मैनेजर आए हुए थे सुबह, तो उन्होंने अपनी बात। किसका है आम का बाग? ये हमारा है। तो ये लोग क्यों काट रहे हैं आपके बाग को? ये एमडीए ने ज़मीन चड्डा ग्रुप को अलॉट करी हुई है। जब वन विभाग ने इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी तब उस अनुमति में साफ साफ ये लिखा था कि ये पेड़ अयोग्य हैं। वन विभाग के नियमों के मुताबिक अयोग्य पेड़ उसे माना जाता है जिस पेड़ में कम से कम 3 वर्ष तक फल न आए या फिर 50% तक उस पेड़ का हरा हिस्सा सूख जाए। लेकिन मौके पर कटे पेड़ और खड़े हुए पेड़ों पर साफ नजर आ रहा है कि ये पेड़ पूरी तरह हरियाली से भरे हुए हैं। जो पाकवाड़ा थाने के अगल बगल किसी प्लॉट में प्राइवेट आम के पेड़ों का कुछ पातन किया गया अवैध रूप से, जिसको वन विभाग से कोई परमिशन नहीं दिया गया था। तो ये सूचना मिलते ही तत्काल हमने स्टाफ को वहाँ भेज दिया है और जैसा अगर मौके का मुआयना करने के बाद जो भी सिचुएशन बनती है तो उसी हिसाब से जो लोग जिन्होंने अवैध पातन किया उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।